हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय राजस्थान। दोस्तों राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान में पशु परिचर की जो भर्ती आई हुई है उसको ध्यान में रखते हुए आज का सेशन हमारा रहेगा। दोस्तों ये सेशन रैपिड रहेगा दोस्तों, और फास्ट रिवीजन के लिए रहेगा, जो कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने को मिले, ऐसी क्लास रहेगी आपकी। ठीक है। और दोस्तों ये वो प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, जो कि आरएसएसबी और आरपीएससी राजस्थान रीट जो कि आरबीएससी आयोजित करवाता है, उन परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। और दोस्तों विभिन्न प्रकार की जितनी भी राजस्थान में आयोजित होने वाली परीक्षाएं उनके प्रश्न हैं दोस्तों। और इन प्रश्न से बाहर मैं जहाँ तक दावा करता हूँ दोस्तों, 80 से 85% प्रश्न इन्हीं में से मिल जाता है दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में ट्रेंड है दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन पूछने का। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न में से किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता था। तो चंपावती की बात चल रही है, तो चंपावती चाकसू को दोस्तों, किसको, चाकसू को। ठीक है। और चाकसू वर्तमान में कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्रपाषाण कालिक स्थल है। तो दोस्तों ताम्रपाषाण कालिक स्थल की बात करें दोस्तों, तो ये आहड़ है दोस्तों। ठीक है। कौन सा है, आहड़ एक ताम्रपाषाण काली स्थल है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, जुता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल में मिले हैं। तो जुता हुआ खेत के प्रमाण दोस्तों कालीबंगा से मिले हैं दोस्तों। ठीक है। और कालीबंगा को ही दोस्तों दशरथ शर्मा ने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है दोस्तों। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसमें बात करें अपन, तो चित्रित धूसर मृदभांड, ठीक है, ये आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता से संबंधित कौन कौन सी है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न का ट्रेंड मैं इस तरह से रखूंगा कि जिनमें आपको तीनों ऑप्शन याद करने की जरूरत पड़े उनमें तीनों बताऊंगा, और जिनमें एक प्रश्न का उत्तर जो कि रहेगा वही याद करने की जरूरत पड़ेगी तो वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, तो चित्रित धूसर मृदभांड नहीं है दोस्तों। ठीक है। ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आहड़ सभ्यता से संबंधित स्थल से संबंधित कौन कौन से हैं, तो कृष्ण लोहित मृदभांड, बिल्कुल ये भी है, और चावल के साक्ष्य, बिल्कुल ये भी है, और तांबे की वस्तुएं हैं, ये भी है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए आप, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आहड़ के विषय में पूछा है दोस्तों। ठीक है। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है दोस्तों। और आहड़वासी दीवारों एवं ईंटों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने हेतु मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े और चिप्स के सम्मिश्रण प्रयोग करते थे। और फोर्थ नंबर का आंसर है दोस्तों, सॉरी ऑप्शन है, आवासीय भवनों की नींव ईंटों की बनी होती थी दोस्तों। तो इसमें फोर्थ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो असत्य कौन सा है दोस्तों, असत्य ये है कि आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों, और आपको गलत का ही चयन करना था। तो दोस्तों इसमें देखो तीनों ऑप्शन आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। आहड़ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य क्या क्या है, मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात बिल्कुल सही है आहड़ से संबंधित। दूसरी, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल ये भी बात सही है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाने तो मिट्टी के क्वार्ट्ज के टुकड़े और एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे, तो ये भी बात आपकी सही है दोस्तों। ठीक है। आगे देखते हैं आप, आगे देखिए, बेराठ या विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो यानी कि विराटनगर जो कि बेराठ है, ठीक है, बेराठ में उत्खनन किसके द्वारा किसके नेतृत्व में किया गया था। तो दोस्तों बेराठ में दयाराम साहनी के नेतृत्व में उत्खनन किया गया था बेराठ में। ठीक है। आगे देखिए आप, राजस्थान में अशोका अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है। दोस्तों राजस्थान में अशोक का अभिलेख की बात करें तो अशोक का अभिलेख बेराठ से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे है। तो घग्गर नदी की बात करें दोस्तों तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, और घग्गर नदी को सरस्वती नदी, ठीक है दोस्तों, सरस्वती नदी भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है।
आगे देखिए आप, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं दोस्तों? तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो पुरातात्विक अवशेष है दोस्तों, वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, बेराट, नगर और नलियासर। तो दोस्तों बेराट से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट से। ठीक है, तो आपका बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, राम सेकास में और स्फटिक नामक पाषाणकालिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये आहार से, कहाँ से हुए? आहार से। स्फटिक पत्थर, ठीक है ना, कहाँ से प्राप्त हुए? आहार से और राम सेकास में। ठीक है, देखिए दोस्तों ये टोटल वही क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं। देखो लाइव स्टॉक असिस्टेंस में आया था 2016 में दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, निम्नलिखित में से किस स्थल से हल्का मिट्टी का मॉडल मिला है दोस्तों? हल्का मिट्टी का मॉडल की बात करें दोस्तों तो ये बनावली से मिला है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्वविद्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है। तो दोस्तों वह कौन है दोस्तों? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री और अमलानंद घोष। तो दोस्तों कालीबंगा के उत्खनन की बात करें दोस्तों, तो कालीबंगा के उत्खनन में किन का योगदान रहा है? तो दोस्तों ये तो उत्खनन में, तो दोस्तों ये तो प्रश्न गलत है दोस्तों। ठीक है, खोज की बात करें दोस्तों तो अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज करी थी और उत्खनन का कार्य दोस्तों BK थापर और BB लाल ने किया था दोस्तों। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये सब ऑप्शन गलत है दोस्तों। ठीक है, और इस पर स्टार भी लगा हुआ है, देख लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, आप ये ना सोचिए आप कि पढ़ाई क्वेश्चनों को आप पढ़ रहे हैं दोस्तों। ये मैं आप लोगों के लिए इतनी हेल्प कर रहा हूँ कि आजकल क्या है, चलता फिरता सफ़र है, आप बस में है, ट्रेन में है, गाड़ी पे है, कहीं पे भी है, और आपको फास्ट रिवीजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस मदद के लिए मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। ज़्यादा फैक्ट भी मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन ज़्यादा फैक्ट बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, दोहरी रक्षा प्रश्वीर, ठीक है ना, के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा प्रश्वीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। बालाथल, ओजियाना सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। तो दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता दोस्तों। ठीक है, किसके? दोहरी रक्षा प्रवेशीर के साक्ष्य। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो दोस्तों भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी, इनकी बात करें दोस्तों तो ये बेराट सभ्यता से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है दोस्तों। बागोर और तिलवाड़ा, ठीक है, बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः निम्न काल से संबंधित है। तो दोस्तों ये किससे? मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूर्व हड़प्पा काल और निम्न पूरा पाषाण काल। तो दोस्तों ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन दोस्तों? बागोर और तिलवाड़ा, बागोर और तिलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, बात करें तिलवाड़ा की, तो तिलवाड़ा अब बालोतरा में चला गया है दोस्तों। ठीक है, बालोतरा में, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, बालोतरा में। ठीक है, आगे देखिए आप, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? दोस्तों निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो दोस्तों ये अंगुत्तर निकाय में, ये प्रश्न रीट में पूछा गया 2018 में दोस्तों। ठीक है, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। तो दोस्तों सूरसेन जनपद की राजधानी की बात करें दोस्तों तो ये मथुरा थी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो दोस्तों सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? आर्थिक जीवन, नगर योजना और दोस्तों सामाजिक दशा और धार्मिक जीवन। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जो विशेषता थी दोस्तों वो नगरीय योजना थी दोस्तों। ठीक है, नगरीय योजना थी दोस्तों। ठीक है, थ्योरी देख लीजिए, सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी। भारतीय इतिहास में सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति माना गया है दोस्तों, क्योंकि इससे पूर्व के नगर अवशेष नहीं मिले हैं। इससे पूर्व नगर अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता के नगरों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विन्यासित नगर योजना या ग्रिड विन्यास थी दोस्तों। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ग्रिड पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति में यहाँ पर सड़कें को जालता दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, राजस्थान की प्राचीन आहार सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दोस्तों राजस्थान की प्राचीन जो आहार सभ्यता है, आहार सभ्यता की बात करें दोस्तों तो ये बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों। ठीक है,
आगे देखिए आप, राजस्थान की प्राचीन आहड़ सभ्यता बेड़च या आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई थी। ठीक है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, यह है क्या है, कौन सी सभ्यता है दोस्तों, ताम्रयुगीन सभ्यता है, कौन सी, आहड़ है दोस्तों, कौन सी, आहड़। ठीक है, और राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है दोस्तों ये। ठीक है, प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती भी मिलता है। ठीक है, प्राचीन शिलालेखों में क्या नाम मिलता है दोस्तों, ताम्रवती मिलता है दोस्तों। इसको अघाटपुर या अघाट दुर्ग या धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। और धूलकोट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, धूलकोट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों रेत का टीला। क्या होता है, रेत का टीला। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप, भारत में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं। दोस्तों भारत में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों ये बौद्ध संस्कृति के अवशेष बेराट से मिले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, थ्योरी देख लीजिए, इसकी थ्योरी भी आ गई है दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष बेराट यानी कि विराटनगर जयपुर से मिले हैं दोस्तों। इस स्थल की सर्वप्रथम खोज 1837 में कैप्टन भट्ट ने की थी दोस्तों। इनको यहाँ से अशोक का भाबरू शिलालेख भी मिला है दोस्तों। ठीक है, यहाँ स्थित बीजक की पहाड़ी से अशोक के स्तंभों के भग्नावशेष, गोल बौद्ध मंदिर, स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं दोस्तों। यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई है। क्या मिली दोस्तों, स्वर्ण मंजूषा, जिसमें भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष भी मिले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, मध्यकाल में बयाना किसके लिए प्रसिद्ध था, तो दोस्तों मध्यकाल में जो बयाना है, और बयाना कहाँ है दोस्तों, भरतपुर के अंदर दोस्तों। ठीक है, बयाना किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये नील के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों बयाना। ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले का बयाना कस्बा, जो बयाना कस्बा है वो मध्यकाल में नील की मंडी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, बयाना को बाणसूर की नगरी, किसकी दोस्तों, बाणसूर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, यानी कि बाणासुर की नगरी। ठीक, बाणसूर नहीं, बाणासुर की नगरी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, बागोर नामक पूरा स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों बागोर नामक जो पूरा स्थल है वो राजस्थान के किस जिले में है, तो बागोर की बात करें दोस्तों तो बागोर भीलवाड़ा के अंदर, कहाँ पर है, बागोर भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, बागोर की बात करें दोस्तों तो बागोर सभ्यता कोठारी नदी के तट पर, कोठारी नदी पर विकसित हुई थी दोस्तों। और बागोर से कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, प्राचीन काल में निम्न में से कौन सा जनपद वर्तमान राजस्थान का अंग रहा है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद वर्तमान राजस्थान का अंग रहा है, तो दोस्तों सूरसेन, चेदी, पांचाल, मत्स्य। तो जो मत्स्य जनपद है दोस्तों, ठीक है, जिसकी राजधानी क्या है दोस्तों, मत्स्य जनपद की राजधानी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिले दोस्तों, यहाँ से हमें नहीं, प्राचीन काल के निम्न में से कौन सा जनपद वर्तमान राजस्थान का अंग रहा है, तो मत्स्य जनपद दोस्तों। ठीक है, और मत्स्य जनपद की राजधानी क्या है दोस्तों, विराटनगर। ठीक है, प्राचीन काल में मत्स्य जनपद वर्तमान राजस्थान का अंग रहा है। वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र, वर्तमान जयपुर के आसपास का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था, तथा वर्तमान अलवर तथा भरतपुर के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आते थे दोस्तों। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, जिसे वर्तमान में बेराट नाम से भी जाना जाता है। महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में ही बिताया था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। आहड़ सभ्यता को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों आहड़ सभ्यता को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है, इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी दोस्तों। ठीक है, आहड़ सभ्यता को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है, ये देख लीजिए आप, बनास नदी पर स्थित होने के कारण, बनास नदी पर स्थित होने के कारण बनास संस्कृति प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम ताम्रवती नगरी अंकित किया गया है, किसमें, प्राचीन शिलालेखों में। ठीक है, और दोस्तों बात करें तो 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर, 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे अघाटपुर या आघट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। और उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर, उदयपुर से 3 किलोमीटर दूर 500 मीटर लंबे धूलकोट के नीचे आहड़ का पुराना कस्बा दबा हुआ है, जहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यता प्राप्त हुई है। कौन सी सभ्यता दोस्तों, ताम्रयुगीन। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताम्रयुगीन संस्कृति कौन सी है, तो दोस्तों ये आहड़ है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों ये तो थे टॉप प्रश्न। अब राजस्थान के संदर्भ में बात करें दोस्तों तो राजस्थान
हमारा जो राजस्थान है वो भाग 1 कक्षा 6 उसमें कौन कौन से प्रश्न बन रहे हैं इसमें इस टॉपिक से संबंधित। तो दोस्तों देखो ये बहुत ही बेहतरीन राइटर की बुक है और उसका निचोड़ हम जो करवा रहे हैं आपको ये फास्ट रिवीजन के लिए है दोस्तों, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद में आपको बहुत मदद मिलेगी दोस्तों, बहुत मदद मिलेगी। मैंने कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस बुक को सॉल्यूशन करवाया है और बच्चों को बहुत फ़ायदा मिला है दोस्तों, वो कमेंट बॉक्स में बाद में बच्चों ने बताया दोस्तों हमें, ठीक है। अब देख लीजिए आप, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों, ये विराटनगर थी दोस्तों, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, तो ये हाड़ौती कहलाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, जांगल जनपद की राजधानी का क्या नाम था, तो जांगल जनपद की जो राजधानी थी वो अही छत्रपुर दोस्तों, ठीक है। और अही छत्रपुर को वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ लगा है, तो दोस्तों ये नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ है दोस्तों। मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ लगा हुआ है, तो नानसा भीलवाड़ा में दोस्तों, ठीक है। जोधपुर का दक्षिण भाग किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों जोधपुर का जो दक्षिण भाग है वो गुर्जरत्रा, ठीक है, गुर्जरात्रा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। किस जनपद वाले क्षेत्र को मेदपाट या मेवाड़ अथवा प्रागवाट भी कहा जाता है, तो दोस्तों ये बात करें हम दोस्तों, तो ये सीबी जनपद को मेदपाट, मेवाड़ अथवा प्रागवाट भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थान आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, निम्न में से कौन सा स्थान आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, तो दोस्तों ये मरु प्रदेश, क्या था दोस्तों, मरु प्रदेश आर्यों का जनतंत्र था, ठीक है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी की बात करें दोस्तों तो ये विराटनगर थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है, तो दोस्तों ये फिर रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है, हाड़ौती, ठीक है दोस्तों। जयपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती थी, तो दोस्तों जयपुर और उसके आसपास की जो क्षेत्र में भाषा बोली जाती है उसको ढूंढाड़ी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। और ढूंढाड़ी क्यों कहा जाता है दोस्तों, इस क्षेत्र को ढूंढ क्षेत्र कहा जाता है, इसलिए यहाँ पर भाषा भी कौन सी है, ढूंढाड़ी। और यहाँ पर ढूंढ मतलब क्या है दोस्तों, ये जो ऊंचे ऊंचे टीले वीले वगैरह होते हैं ना वो ज़्यादा इस क्षेत्र में पाए जाते थे, इसलिए ढूंढ कहा जाता है इसको, ठीक है। आगे देखिए आप, सीवी जनपद के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों सीवी जनपद की बात करें दोस्तों तो इसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गाँव में मिलते हैं, ये बात सही है क्या, चलो बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं। इसकी राजधानी मध्यमिका थी, और इस भूभाग को मेदपाट अथवा प्रागवाट भी कहा जाता था, और बयाना परिस्थिति में इस जनपद का उल्लेख मिलता है दोस्तों ये गलत बात है, ये ऑप्शन एक बिल्कुल गलत है। और ये आपसे यही पूछा गया कि सीवी जनपद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो ये कथन असत्य है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो सीवी जनपद की बात करें दोस्तों तो चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गाँव में इसके अवशेष मिलते हैं। सीवी जनपद की राजधानी मध्यमिका थी। इस भूभाग को मेदपाट या मेवाड़ या प्रागवाट भी कहा जाता है, तो ये तीन बातें बिल्कुल सही है और ये वाली गलत है, और गलत ही पूछा है आपसे, ठीक है। आगे देखिए आप, सूरसेन जनपद की राजधानी थी, तो दोस्तों सूरसेन जनपद की राजधानी की बात करें दोस्तों तो मथुरा, सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, वागड़, ठीक है। सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख किसमें मिलता है, तो दोस्तों सूरसेन नामक राजवंश का उल्लेख कहाँ मिलता है, बयाना प्रशस्ति में मिलता है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से असंगत है, तो क्या असंगत है दोस्तों, देखिए अच्छा जैसलमेर, तो जैसलमेर को मांड के नाम से जाना जाता है, ये तो बात सही है। जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरातरा, प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम काठल, और एक ऑप्शन क्या है ब्यावर अजमेर, तो ब्यावर अजमेर को हम मारवाड़ के नाम से नहीं जानते हैं, तो दोस्तों ब्यावर और अजमेर ये वाला ऑप्शन गलत है दोस्तों, ठीक है। और 4th नंबर का ही आंसर हो जाएगा इसमें अपना, ठीक है। झालावाड़ वाला क्षेत्र कहलाता है, तो दोस्तों ये मालवा कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है उज्जैन वाला क्षेत्र, ठीक है, वो आ जाता है, और उज्जैन इंदौर मालवा के अंतर्गत ही उज्जैन देवास और क्या नाम से अशोकनगर, ठीक है, और आगर मालवा, ये मालवा के ही क्षेत्र हैं दोस्तों, और इनसे जुड़ा हुआ है हमारा झालावाड़, तो मालवा क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्राचीन मरु प्रदेश को कालांतर में किस नाम से जाना जाता था, तो जो प्राचीन मरु प्रदेश है, मरु प्रदेश, उसको कालांतर में किस नाम से जाना जाता था, तो दोस्तों ये मारवाड़ के नाम से जाना जाता था दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से
कौन सा जनपद अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित है? तो दोस्तों कौन सा जनपद अलवर और जयपुर के मध्य स्थित है? तो दोस्तों ये मत्स्य जनपद। ठीक है दोस्तों, मत्स्य जनपद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए आप, मत्स्य जनपद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो मत्स्य जनपद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, बिल्कुल सही है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया था। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर बात करें, पूछा क्या है हमसे, मत्स्य जनपद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि यही असत्य है दोस्तों। 4th नंबर का, कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र तथा जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ, ये बात इसके बारे में गलत है दोस्तों। बाकी देखिए आप, इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन ने भी किया था, बिल्कुल ये बात सही है। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी, ये बात बिल्कुल सही है। और इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, जांगल जनपद की राजधानी थी दोस्तों, जांगल जनपद की राजधानी की बात करें दोस्तों तो ये अही छत्रपुर। ठीक है दोस्तों, अही छत्रपुर थी, जो कि वर्तमान नागौर। ठीक है, अब ये डीडवाना कुचाउन में पहुंच गया दोस्तों। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल है? तो दोस्तों शेखावाटी की बात करें दोस्तों तो सीकर, चूरू, झुंझुनू और दोस्तों वर्तमान में एक नीम का थाना, ये भी शेखावाटी में ही है दोस्तों। ठीक है, तो शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो दोस्तों नागौर शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, प्राचीन काल में हाड़ौती के भूभाग पर किस जनजाति का आधिपत्य था? तो दोस्तों ये मीणा, भील, चौहान वंश और कछवा वंश। तो दोस्तों प्राचीन काल में हाड़ौती के भूभाग पर मीणा जनजाति का, किसका दोस्तों? मीणा जनजाति का आधिपत्य था दोस्तों। ठीक है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में किस जाति की अधिकता रही है? तो दोस्तों अलवर और भरतपुर क्षेत्र में दोस्तों मेव जाति की अधिकता रही है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र, किसका दोस्तों? मालवों की शक्ति का प्रमुख केंद्र नगर वर्तमान में किस जिले में है? तो दोस्तों नगर की बात करें दोस्तों तो नगर टोंक में है दोस्तों। किसमें? टोंक में। ठीक है, मालवों की दिग्विजय का यूप अभिलेख कहाँ लगा हुआ है? तो दोस्तों ये बेराट जयपुर में लगा हुआ है दोस्तों। सॉरी नानसा भीलवाड़ा में। ठीक है, नानसा भीलवाड़ा में है दोस्तों। मालवों की दिग्विजय का पूछा है ना। ठीक है, आगे देखिए आप, जांगल जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों जो जांगल जनपद की राजधानी थी अहिछत्रपुर, वर्तमान में इसको नागौर के नाम से जाना जाता है। किसके? नागौर। ठीक है, नागौर। ठीक है, नागौर ऑप्शन भी आ गया। ठीक है, निम्न में से किस जिले में बेराट सभ्यता स्थल स्थित है? तो दोस्तों बेराट की बात करें दोस्तों तो बेराट जयपुर के अंदर। ठीक है दोस्तों, बेराट के अतिरिक्त राजस्थान का कौन सा सभ्यता स्थल है जहां से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों बेराट के अलावा कहां से? बालाथल से दोस्तों। कहां से? बालाथल से। ठीक है, बेराट और बालाथल दो ऐसे स्थान है जहां से बुना हुआ वस्त्र का प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों देखिए, जोधपुरा जयपुर सही है, ओजियाना भीलवाड़ा सही है। और दोस्तों ओजियाना भीलवाड़ा, देखो ओजियाना भीलवाड़ा में भी नहीं है दोस्तों। वर्तमान के संदर्भ में देखें तो दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में ये ब्यावर में चला गया है दोस्तों, ब्यावर। ठीक है, ब्यावर में पहुंच गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। लेकिन अपन पुराने के संदर्भ में देखें तो दोस्तों जोधपुरा जयपुर के अंदर ये तो बिल्कुल सही है। ओजियाना भीलवाड़ा, नगरी टोंक और रेड टोंक, तो नगर टोंक है दोस्तों। ठीक है, नगर टोंक में है और नगरी चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपके। ठीक है, और सुमेलित नहीं है पूछा है आपसे। ठीक है, निम्न में से किस स्थल से नाचता हुआ पक्षी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों नाचता हुआ पक्षी के अवशेष बेराट से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कहाँ से? बेराट से। किसके दोस्तों? नाचता हुआ पक्षी दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, अशोक का भाब्रू शिलालेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों भाब्रू शिलालेख बेराट से प्राप्त हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे हैं दोस्तों भारत माता क्लासेज। ठीक है, और ये क्लास देख रहे हैं आप रैपिड क्लास। ठीक है, आगे देखिए आप, निम्न में से किस जिले में कालीबंगा स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। ठीक है, आगे देखिए आप, बेराट सभ्यता स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों बेराट के सभ्यता स्थल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
पढ़ लेते हैं। इसकी बीजे की पहाड़ी और भीमडुगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं जो सभी भारतीय यूनानी शासकों की है। और यहाँ से बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो बेराट सभ्यता स्थल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन देखिए आप, इसकी बीजक की पहाड़ी और भीमडुगरी पुरातत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये बात तो सही है। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में, ये बात सही है। यहाँ एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली है, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। और बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपके, ठीक है। आगे देखिए आप, निम्न में से कौन सी संस्कृति पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर गणेश्वर, कौन सी दोस्तों, गणेश्वर जो सभ्यता है वो पूर्वी राजस्थान एवं गंगा घाटी के क्षेत्र में पल्लवित हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों गणेश्वर सभ्यता के बारे में बता दूं तो गणेश्वर सभ्यता पहले सीकर में थी। कहाँ थी दोस्तों, सीकर में, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है ये, नीम का थाना, ठीक है, नीम का थाना जो नया जिला है उसमें है दोस्तों मैं जिलों के संदर्भ में एक और बात बता दूं आपको कि दोस्तों अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं RSSB के द्वारा नए जिलों के गठन के बाद में, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं जो लोकेशन से संबंधित हैं कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है, जबकि उनकी विशेषताएं, उनमें क्या था, क्या प्राप्त हुआ है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। उनकी लोकेशन से संबंधित प्रश्न बहुत कम पूछे गए, क्योंकि दोस्तों अभी भी असमंजस चल रहा है कि अभी भी परसों नरसों के पेपर में आया था, आपने अखबार पढ़ा हो तो उसमें बताया गया था कि अभी राजस्थान के जो ज़िले बने हैं उन ज़िलों को भी वापस करके 7 ही नए ज़िले रखे जाएंगे। कितने दोस्तों, 7 ही नए ज़िले रखे जाएंगे। तो दोस्तों ये पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभप्रद सूचना है। और दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, तो अभी के जो पेपर हैं, जो आने वाले पेपर हैं, उनमें पुराना ही राजस्थान जीके पूछा जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा गड़बड़ घोटाला होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो आप पुराने पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो नई नई जानने में मिल रही है आपको, वो जान भी सकते हैं आप, ठीक है। आगे देखिए आप, गणेश्वर सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों ये गणेश्वर सभ्यता की बात करें दोस्तों, तो ये सीकर जिले के नीम का थाना तहसील में अवस्थित है। तो ये दोस्तों नीम का थाना जिला में ही है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। इसे ताम्र संचय संस्कृति भी कहा जाता है, तो बिल्कुल ये बात सही है दोस्तों। यहाँ से ताम्र उपकरण बहुतायत में मिले हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। गणेश्वर में मिट्टी के 3 प्रकार के बर्तन मिले हैं, ये बात बिल्कुल गलत है और गलत ही पूछा है आपसे, ठीक है। आगे देखिए आप, वह कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ से मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। वह कौन सा सभ्यता स्थल है जहाँ से मिश्रित अर्थव्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों ये बालाथल से, कहाँ से, बालाथल। और बालाथल कहाँ पर है दोस्तों, बालाथल सभ्यता कहाँ पर है, उदयपुर में दोस्तों, कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है, बल्लभनगर तहसील में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से कर्णफूल एवं गले के हार की लटकन नामक आभूषण मिले हैं। तो दोस्तों ये बालाथल से, कहाँ से दोस्तों, बालाथल से क्या क्या मिले हैं, कर्णफूल, क्या दोस्तों, कर्णफूल और गले के हार की लटकन, गले के हार की लटकन प्राप्त हुई है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, बालाथल सभ्यता स्थल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आपसे असत्य पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, असत्य पूछा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आप, यह उदयपुर जिले की बल्लभनगर तहसील में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। यह सभ्यता ताम्रपाषाणकालीन आहार संस्कृति से संबंधित है, बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि बालाथल सभ्यता भी दोस्तों कौन सी सभ्यता है, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है दोस्तों, और आहार संस्कृति से संबंधित है। यहाँ पर कृषि, पशुपालन एवं शिकार तीनों जीविका के साधन थे, बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। 4th नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ तांबा गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी मिले हैं दोस्तों, तो ये बात बिल्कुल गलत है, यहाँ पर चिन्ह नहीं मिले हैं दोस्तों, ठीक है। ताम्रकालीन संस्कृति तो थी, लेकिन तांबा गलाने की भट्टियों के चिन्ह यहाँ से नहीं मिले हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग क्या कहते थे। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता को जो स्थानीय लोग थे वो क्या कहते थे। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग धूल कोट कहते थे, क्या कहते थे, धूल कोट कहते थे दोस्तों, ठीक है।
आहार सभ्यता निम्न में से किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो दोस्तों आहार सभ्यता बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, निम्न में से किस स्थल से संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों ये बात करें दोस्तों आहार से हमें संयुक्त परिवार और सामूहिक भोजन विधि के साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 चूल्हे, कितने दोस्तों, 6 चूल्हे प्राप्त हुए दोस्तों, ठीक है। कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खोज किसने करी थी? तो दोस्तों कालीबंगा पुरातात्विक स्थल की खोज अम्लानंद घोष ने, किसने दोस्तों, अम्लानंद घोष ने करी थी दोस्तों, ठीक है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो दोस्तों मानव ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया दोस्तों, किसका, तांबा का प्रयोग किया दोस्तों, ठीक है। निम्न में से कौन सी वस्तु कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? तो दोस्तों कालीबंगा से कौन सी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है? तो अग्निवेदिका यानी कि अग्निकुंड तो मिले हैं दोस्तों, जुती हुई कृषि के साक्ष्य बिल्कुल मिले हैं दोस्तों, गाय के मुख वाले प्याले, और इसके अलावा एक ऑप्शन है भट्टी नुमा चूल्हे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों गाय के मुख वाले प्याले भी मिले हैं और भट्टी नुमा चूल्हे नहीं मिले हैं दोस्तों, ठीक है। किससे दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है दोस्तों। और भट्टी नुमा चूल्हों की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ से मिले हैं दोस्तों? ये आहड़ से मिले हैं दोस्तों, ठीक है। आहड़ से भट्टी नुमा चूल्हा मिला है, इससे यह माना जाता है कि यहाँ तांबा पिघलाया जाता था दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, निम्न में से कौन सी सभ्यता लोहकालीन नहीं है? तो दोस्तों लोहकालीन की बात चल रही है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता चल गया आहड़ एक ताम्र कालीन सभ्यता है दोस्तों, ठीक है। और बाकी बेराट लोहकालीन है, बेराट लोहकालीन है, रेड जो कि टोंक में है, ठीक है, ये भी क्या है दोस्तों, लोहकालीन है। और बागोर जो कि ब्यावर भीलवाड़ा के अंदर है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपकी लोहकालीन है दोस्तों, ठीक है। निम्न में से किस स्थल से मौर्य काल के अवशेष मिले हैं? दोस्तों मौर्य काल के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो बेराट से दोस्तों, कहाँ से? बेराट से मौर्य काल के अवशेष मिले हैं दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में बात करें दोस्तों, तो राजस्थान के भूभाग के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम करने वाले जॉर्ज थॉमस थे दोस्तों। कौन थे? जॉर्ज थॉमस, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए आप, 1829 ईस्वी में किस विद्वान ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक में राजस्थान या राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है? तो दोस्तों ये किसने किया है दोस्तों? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों, ठीक है। किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कब राज्य का नाम सर्वसम्मति से राजस्थान रखा गया? तो दोस्तों इसका नाम राजस्थान कब रखा गया? तो दोस्तों राजस्थान की बात करें दोस्तों, तो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा गया दोस्तों। कब? स्वतंत्रता के बाद, ठीक है। इसी कारण 30 मार्च को दोस्तों, 30 मार्च को क्या मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, मरुवधन जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए, बिल्कुल ये बात तो सही है। जांगल देश बीकानेर नागौर का क्षेत्र, बिल्कुल सही है। मत्स्य की बात करें दोस्तों, तो अलवर भरतपुर जयपुर का क्षेत्र, बिल्कुल ये बात सही है। सूरसेन भरतपुर का मथुरा से सटा क्षेत्र, और धौलपुर अलवर, दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। यानी कि सूरसेन की बात करें दोस्तों, तो भरतपुर से सटा हुआ क्षेत्र है और धौलपुर से सटा हुआ क्षेत्र है, लेकिन अलवर से सटा हुआ क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर आएगा दोस्तों करौली से सटा हुआ क्षेत्र, ये दोस्तों किसके अंतर्गत आता है? सूरसेन के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए आप, सूरसेन क्षेत्र में भरतपुर के मथुरा से सटा क्षेत्र, धौलपुर व करौली का अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, कौन सा सही नहीं है? काठल माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग, ये काठल, ठीक है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग, बिल्कुल ये भी बात सही है। आगे देखिए आप, ऊपरमाल राजसमंद व उदयपुर के मध्य का भाग, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। और गिरवा उदयपुर के आसपास के पहाड़ियों का प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। तो दोस्तों पूछा क्या है इसमें, कौन सा सही नहीं है? तो सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। ऊपर माल का जो पठार है वो राजसमंद और उदयपुर के मध्य का भूभाग नहीं है दोस्तों, ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों, ठीक है। तो ऊपर माल के पठार की बात करें दोस्तों, तो ऊपर माल के पठार कहाँ है?
भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक, बिजोलिया कहाँ? भीलवाड़ा में, ठीक है। बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपर माल के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, कौन सा सही है, कौन सा सही है? तो दोस्तों सही की बात करें दोस्तों तो जैसलमेर को मांड कहा जाता है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता है दोस्तों, और कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। उपयुक्त सभी सही है दोस्तों इसमें, ठीक है। आगे देखिए आप, 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने कहाँ पर पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुटार खोज निकाली है? तो दोस्तों यह है जयपुर व इंद्रगढ़ से। कहाँ से दोस्तों? जयपुर व इंद्रगढ़, और इंद्रगढ़ कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी के अंदर दोस्तों। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में, ठीक है। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने कहाँ पर पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुटार यानी कि हैंड एक्स खोज निकाली है? तो जयपुर और इंद्रगढ़ से दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, उत्तर मतलब नवपाषाण काल के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों नवपाषाण काल के जो उपकरण हैं वो बागोर व तिलवाड़ा से दोस्तों, बागोर व तिलवाड़ा से, और तिलवाड़ा वर्तमान में बालोतरा के अंदर है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, कौन सा स्थान ताम्र काल का नहीं है? तो दोस्तों कौन सा स्थान ताम्र काल का नहीं है? तो गणेश्वर जो कि नीम का थाना के अंदर है, ये तो ताम्रपाषाण कालीन है। कालीबंगा, हनुमानगढ़ और गिलुंड राजसमंद, ये भी ताम्रपाषाण कालीन है। और कालीबंगा, हनुमानगढ़ ये भी है। कुराड़ा, बीकानेर। पूछ क्या रहा है दोस्तों, ये कौन सा स्थान ताम्रकाल का नहीं है? तो गणेश्वर भी है, गिलुंड भी है, कालीबंगा भी है, ठीक है। कुराड़ा, बीकानेर ये नहीं है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, लौह सामग्री की प्रचुरता के कारण प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा दी है। तो दोस्तों ये रेड को, ठीक है, रेड को टाटा नगर की संज्ञा दी है। भारत में लौह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो दोस्तों ये भरतपुर से प्राप्त लौह अवशेष, ठीक है, भरतपुर से प्राप्त लौह अवशेष। भारत में लौह युग के प्रारंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो दोस्तों ये नौह है, और नौह कहाँ पर है? भरतपुर से प्राप्त लौह अवशेष, ठीक है। लौह काल के पश्चात 1600 ईस्वी में राजस्थान में भी भारत के अन्य भागों की भांति निम्न में से किस संस्कृति का उदय हुआ जिसके अवशेष विराटनगर, जोधपुरा जयपुर, ठीक है, सुनारी, नौह आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर बात करें दोस्तों तो सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति, सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति, प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। लौह काल के पश्चात 1600 ईस्वी में राजस्थान में भी भारत के अन्य भागों की भांति निम्न में से किस संस्कृति का उदय हुआ है जिसके अवशेष विराटनगर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नौह भरतपुर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों यह है स्लेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में प्राचीन द्वैतवती व सरस्वती नदी घाटी, वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन किस सभ्यता का विकास हुआ है? तो दोस्तों ये कालीबंगा का, ठीक है। आगे देखिए आप, 1952 ईस्वी में किसने सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की खोज करी? तो दोस्तों अमलानंद घोष ने दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य, कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बचा हुआ नगर था जिसमें मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। बिल्कुल बात सही है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों में सुंदरता व सुडौलता का अभाव है जो कि लाल रंग के हैं जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई है। तो दोस्तों ये भी बात बिल्कुल सही है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। ये भी बात बिल्कुल सही है। और कालीबंगा सभ्यता के 6 स्तर प्राप्त हुए, तो 6 नहीं हुए दोस्तों, 5 हुए, ठीक है दोस्तों। और पूछा क्या है आपसे? असत्य कथन, ठीक है। जयपुर शहर के पास आहड़ नदी के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन से कितनी पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं? तो दोस्तों यहाँ पर बात करें दोस्तों 4000 वर्ष पुरानी, कौन से दोस्तों? 4000 वर्ष
पुरानी। ठीक है दोस्तों, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो प्रश्न दोबारा समझ लीजिए, बड़ा प्रश्न है, आपको समझ में नहीं आया होगा। उदयपुर शहर के पास आहड़ नदी है, जिसको आयड़ नदी भी बोलते हैं, के तट पर बसे आहड़ के उत्खनन से कितनी पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए हैं? तो दोस्तों ये 4000 वर्ष पुरानी, ठीक है, आहड़ से, ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है ये। ठीक है, वह सभ्यता जिसे धूलकोट भी कहा जाता है, जहां सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास, जिसको A.K. व्यास, ठीक है, A.K. व्यास भी कहा जाता है, ने उत्खनन करवाया था। तो दोस्तों आहड़ सभ्यता को, ठीक है, आहड़ सभ्यता अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों असत्य कथन कौन सा है, देख लीजिए आप। आहड़ सभ्यता के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे, बिल्कुल बात सही है। आहड़ सभ्यता में मृतकों को गहनों एवं आभूषणों के साथ नहीं दफनाते थे, तो बिल्कुल बात, ये तो बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, गहनों एवं आभूषणों के साथ में दफनाते थे दोस्तों। ठीक है, आहड़ में मिले मिट्टी के बर्तन इसे लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। आहड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी तथा यहाँ से प्राप्त ठप्पे यह प्रमाणित करते हैं कि यहाँ रंगाई छपाई का व्यवसाय उन्नत था। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है। तो बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो मृतक हैं उन मृतकों को गहनों एवं आभूषणों के साथ में दफनाया जाता था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में प्राप्त सभ्यता, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, किस नदी के किनारे स्थित है? कौन सी दोस्तों? गिलुंड कस्बे से प्राप्त सभ्यता। ठीक है, गिलुंड कस्बे से प्राप्त सभ्यता किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों यहाँ पर बात करें दोस्तों तो बनास नदी के में। ठीक है, बनास नदी, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि गिलुंड सभ्यता बनास नदी के तट पर। ठीक है, प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल, ठीक है, प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में किस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया गया? तो दोस्तों ये किसका उत्खनन किया गया? तो दोस्तों गिलुंड सभ्यता का। ठीक है, गिलुंड सभ्यता का उत्खनन प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल, ठीक है, इनको पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय यूएस, ठीक है, पेंसिल्वेनिया, ठीक है, पेंसिल्वेनिया है दोस्तों, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए आप, 1967 ईस्वी में डॉक्टर VN मिश्र ने कोठारी नदी के तट पर बागोर सभ्यता का उत्खनन प्रारंभ किया। वर्तमान में बागोर सभ्यता किस जिले में है? तो दोस्तों बागोर की बात करें दोस्तों तो बागोर भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, बागोर सभ्यता में किसके प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों बागोर सभ्यता में किसके प्रमाण मिले हैं, ये देख लीजिए। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें छेद वाली सुई महत्वपूर्ण है। बागोर से कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र है। और फोर्थ नंबर का ऑप्शन क्या है दोस्तों? उपरोक्त तो सभी सही है। तो दोस्तों बागोर सभ्यता में किसके प्रमाण मिले हैं? तो दोस्तों ये सभी मिले हैं यहाँ तो। ठीक है, बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल बात सही है, जिसमें छेद वाली सुई महत्वपूर्ण है। बागोर से कृषि एवं पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं। बागोर मध्य पाषाण कालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र है, बिल्कुल ये बात सही है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों गणेश्वर सभ्यता की बात करें दोस्तों तो गणेश्वर सभ्यता कांती नदी के उद्गम पर स्थित है, बिल्कुल बात सही है। रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है, RC अग्रवाल के निर्देशन में यहाँ से 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ अत्यधिक मात्रा में लोहे के आयुध व उपकरण मिले हैं, लोहे के नहीं मिले दोस्तों। ठीक है, गणेश्वर से तांबे के मिले हैं। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी भी माना जाता है, बिल्कुल ये बात सही है। तो A, B और D ये सही है, बाकी ये गलत है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, गणेश्वर से तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा मिला है। यहाँ से तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं। यहाँ से तांबा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को भी भेजा जाता था दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए आप, कौन सा सही है, कौन सा सही है?
भीनमाल सभ्यता, आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में सभ्यता का उत्खनन किया गया। भीनमाल सभ्यता है, उसका उत्खनन आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में सभ्यता का उत्खनन किया गया। इसवाल उदयपुर में स्थित इस स्थान से लौह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। बेराट जयपुर, यहाँ की बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। फोर्थ नंबर का ऑप्शन क्या है? उपरोक्त सभी सही है। तो दोस्तों हम बात करें, यहाँ पर पूछा गया है आपसे सही है, तो दोस्तों सही की बात करें दोस्तों तो भीनमाल सभ्यता, जो भीनमाल सभ्यता है तो भीनमाल जालौर के अंदर था पहले, अब सांचौर के अंदर है, ठीक है। तो आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में सभ्यता का उत्खनन किया गया, बिल्कुल बात सही है। इसवाल जो कि उदयपुर में स्थित है, इस स्थान से लौह उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। इसवाल से लौह उद्योग के साक्ष्य, ठीक है। और बेराट की बात करें दोस्तों तो यहाँ बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष मिले हैं। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। अशोक का भाब्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट के समीप से, ठीक है। ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता स्थल बालाथल उदयपुर का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? तो बालाथल सभ्यता उदयपुर में है। और ये बात करें दोस्तों तो वी.एन. मिश्र, बालाथल वी.एन. मिश्र के निर्देशन में बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य हुआ दोस्तों, ठीक है। कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर, जो कि बालोतरा में वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान के संदर्भ में बात करें तो, ठीक है। और सुनारी झुंझुनू और नगर चित्तौड़गढ़ और बरौर गंगानगर। तो दोस्तों नगर टोंक में है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है, नगरी चित्तौड़गढ़ में है, नगर टोंक में है और बरौर गंगानगर में है। और दोस्तों बात करें दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जो कि अभी वर्तमान में बालोतरा में है। दोस्तों सुनारी भी मेरे हिसाब से सुनारी नीम का थाना में चली गई है, ठीक है। ये मुझे भी अभी डाउट है, मुझे भी कंफर्म नहीं है, ये आप कंफर्म करके आप कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताएंगे दोस्तों, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ, आप मेरे लिए इतना सा करेंगे दोस्तों। आगे देखिए आप, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष स्थित हैं। तो दोस्तों राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़ से, चक्र 64 से, तरखानवाला देश से। तो दोस्तों राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष स्थित है, तो वैदिक सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़, चक्र 64 और तरखानवाला देश, ठीक है, इन तीनों में ही है दोस्तों, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए आप, किस शासक के दरबार में पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष व्यतीत किया था? तो दोस्तों ये मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में, ठीक है, मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में किया था दोस्तों। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों बौद्ध ग्रंथ जो अंगुतर निकाय है, ठीक है, ये इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, कौन सा महाजनपद पूर्णतः राजस्थान में स्थित था? तो दोस्तों मत्स्य जो जनपद था वो पूर्णतः राजस्थान में अवस्थित था दोस्तों, ठीक है। मत्स्य जनपद के विस्तार के संदर्भ में सही है। तो दोस्तों मत्स्य जनपद की बात करें दोस्तों तो दक्षिण में चंबल की पहाड़ियों तक, पश्चिम में पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक, मत्स्य प्रदेश में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली व भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे। ये भी बात सही है, उपरोक्त सभी सही है दोस्तों इसमें, ठीक है। यानी कि देखो चंबल नदी के दक्षिण की पहाड़ियों तक बिल्कुल सही है, पंजाब में सरस्वती नदी के जंगलों तक, वहाँ तक भी फैला हुआ था, और इसमें जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर के कुछ भाग सम्मिलित थे दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए आप, किसके अनुसार भारत के बाद कुरु और यादे जनपद निर्बल हो गए? दोस्तों किसके अनुसार महाभारत के बाद कुरु और योद्धे नहीं है दोस्तों, ये योद्धे जनपद निर्बल हो गए? तो दोस्तों ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ठीक है, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ठीक है। मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो दोस्तों मत्स्य जनपद की राजधानी की बात करें दोस्तों तो विराटनगर, क्या थी दोस्तों? विराटनगर थी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के टॉप मोस्ट प्रश्न थे रैपिड क्लास के, और आज हमने इसमें शामिल किया है दोस्तों आपको राजस्थान के प्रमुख अंचल और राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल और राजस्थान के पुरातात्विक स्थलों से संबंधित प्रमुख सभ्यताएं। तो
नेक्स्ट क्लास हम भौगोलिक प्रदेश से संबंधित कल फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों हर फ्रेंड तक इस क्लास को शेयर करिए ताकि आप सबको मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।